सो अभी जो है कहाँ भेजा जी आपने अमर्त? मतलब एक क्लास का ही एक डाउट था। बोलिए बोलिए। लेक्चर भाई वो क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन की फोटो। हम्म उसमें सर जैसे आपने इसमें एफ वाई जो पार्शियल है एक्स वाई का, ये हम्म। कॉन्टिन्यूअस आपने दिखा दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया और जीरो के इक्वल रख दिया। तो उसने एक चीज और कही थी कि जो एफ वाई एक्स वाई होगा वो एग्जिस्ट करेगा जीरो जीरो पे, मतलब हाँ, ये बताओ। तो कहाँ तो पे है सर, क्वेश्चन आपने भेजा है कि नहीं? सर भेजा है अर्जुना में, एक बार आप देखो ना। अब पुराना जब पहले होगा ना इसलिए ध्यान नहीं दिया। हाँ, अर्जुना में तन्मय ने भेजा, सब लिख के भेजा आपने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आप ये कह रहे हो कि जो एफ एक्स वाई है यस सर। ये हमें दे रखा है वाई क्यूब, अब चेक करना है, यही है? यस सर। यस सर, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर जी। सो ये एक्स तब वाई है इक्वल्स टू। जब डिफरेंट है ज़ीरो ज़ीरो से, और ये ज़ीरो है जब आपका एक्स वाई इक्वल है ज़ीरो ज़ीरो के, यही ना? इसमें पूछा है एफ वाई एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो जीरो एंड एफ वाई जीरो जीरो एग्जिस्ट। अच्छा, एफ वाई एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट, जीरो जीरो हाँ, एंड एफ वाई जीरो जीरो एग्जिस्ट। एफ वाई ज़ीरो ज़ीरो एग्जिस्ट। तो जी सर। पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये आपने निकाल लिया होगा, आया कुछ? यस सर, ये आ गया, वन आ गया। ठीक है, मान लीजिए एफ वाई वाई, तो मैं कंफर्म कर देता हाँ, हूँ। ये ये अभी मैंने ही किया था। ये जी, एफ वाई वन आता है पार्शियल डेरिवेटिव, और उसको डिफरेंशिएट करके करते हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट आता है। ठीक है। यस तो सर। जैसे अब सिंपली क्या है ना, ये कह रहा है एफ वाई एट एक्स वाई, और यहाँ टर्निंग पॉइंट जीरो जीरो ही है, तो इसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई एट जीरो जीरो एग्जिस्ट। और इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉब्लम सिर्फ जीरो जीरो पे थी, अदर पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है ना? तो इसका मतलब कि जो एफ फंक्शन है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल हो गया। तो आप सीधा एक से, बार फिर से हाँ, बताना सर, कैसे, एक बार फिर से समझा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स है जब एक्स नॉन जीरो है, और यहाँ मान लीजिए कुछ और है, वन है जो कि जीरो पे है, तो ये बताइए जीरो पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? सर जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो होगी वो जीरो चेक पे कीजिए, जाएगी। हाँ आप चेक करके वो बताइए। कॉन्टिन्यूअस वो कॉन्टिन्यूअस, हाँ। नहीं है सर। तो जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, लेकिन जीरो के अलावा किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? सर जीरो के अलावा तो होगा ही। हाँ, तो वहाँ पे वही सीन यहाँ भी तो हो रहा है। अब बताइए मुझे, ये यस सर। फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल आपने चेक कर लिया, मैं कह रहा हूँ यस जीरो के अलावा बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन है। तो यस ये सर। हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस भी हो गया हर हाँ, पॉइंट। कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, नहीं पहले तो वो निकाला, आप देखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो निकालने के बाद पता चलेगा ना। अच्छा। तो अभी आपने आपने ये वन निकाल लिया कब? जब एक्स वाई आपका जीरो जीरो है, यही निकाला ना? यस सर। ये आपने वन निकाल दिया जब एक्स वाई जीरो जीरो है। जी अब सर। आपको ये निकालना है इसको डिफरेंशिएट करके वाई के रेस्पेक्ट में। तो अच्छा। रेशियो लगाइए, क्या बोलते हैं, क्वोशेंट रूल, क्वोशेंट रूल लगाइए। यस सर, क्वेश्चन टू सर मैं बता रहा हूँ, उस पेज पे आंसर भी लिखा है इसका। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। वाई स्क्वायर इंटू में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट हाँ, में, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना? यस अच्छा, सर। ठीक है। तो ये, इससे लिमिट इसका डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है। हाँ, जैसे ये आपके पास है, ऐसा है अभी। तो अब आप कॉन्टिन्यूटी इसको चेक करना, अब उसको भूल जाओ। अब आपके पास एक नया फंक्शन है ना? इसको आप चाहो तो ऐसा नाम दे सकते हो, जी एक्स वाई, ये फंक्शन है मेरे पास। तो अब मुझे निकालनी है लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एट जी एक्स वाई, ये चेक करना आपको अब। सर एक चीज आपसे पूछनी है। हाँ हाँ हाँ। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने जैसे इसका डिफरेंशिएट कर दिया, आपने बोला पॉलिनोम, लेकिन क्या इसको वैसे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना फंक्शन के उसके कॉन्टिन्यूटी से, मतलब हाँ, पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से कॉन्टिन्यूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव तब भी एग्जिस्ट करेगी, डिफरेंशिएबिलिटी को इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूटी से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एफ वाई एक्स वाई तो हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं मतलब इजीली। हम्म। उसको इसके लिमिट एग्जिस्टेंस से भी आई गेस फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हाँ मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली exactly। क्योंकि हो सकता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव तब भी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा एग्जांपल भी है। जी सर। तो ये आप चेक कर लीजिए कितना आता है। तो न्यूमरेटर की डिग्री कितना, फोर फोर है, तो ये एक ऐसा कर्व लो, पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लो।
पोलर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो सारे मुझे लगता है आर कट जाएगा, ये थीटा के टर्म में आ जाएगा, है ना। जी सर, थीटा के टर्म में। हाँ, थीटा पे डिपेंड करेगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती तो यूनिक आनी चाहिए थी, लेकिन ये थीटा का फंक्शन आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आंसर है। लेकिन सर अगर हम वही जो उस भाई ने बोला ना, अगर हम वैसे निकाले तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। किस में कैसे निकाले? अगर मतलब हम fy00 को इसकी मदद से निकालें तो नहीं नहीं, क्यों fy00 कैसे निकालोगे, कैसे निकालना चाहते हो? ये तो लिमिट निकाल रहे हैं इस फंक्शन का ना, तो लिमिट कैसे निकालते हैं? एक्स वाई टेंस टू 0 0, तो अभी ऐसा है कुछ, समझिए आप। देखिए कंफ्यूजन मतलब अप्रोच क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई भी तरीका लगाएंगे आंसर सेम आएगा, है ना। जैसे मुझे भी कई बार होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस जरूरत है सीखने की, कि आपको सीखना है कहाँ पे प्रॉब्लम है, बस उसको ठीक करना है। सर ये डेरिवेटिव करके लिखे है ना यहाँ पे ये वाला। जी जी जी। हाँ तो थोड़ा सा गलत है इसमें, वहाँ पे अच्छा, उस लास्ट वाला स्टेप बच गया ना वो। माइनस समथिंग ना, वो रह गया शायद। हाँ -y⁴ और -2 और क्या आएगा एक से। हाँ, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, है ना। वो कोसेंट रूल लगाना है ठीक से भाई। कोसेंट रूल कैसे होता है? यू हाँ का वो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट एज नहीं इट इज करता है। माइनस यू एज इट इज भी का डेरिवेटिव अपॉन में भी स्क्वायर। तो ठीक से डिफरेंशिएट करके देखो, यही लिखे हो जो था, या सिंप्लीफाई करने के बाद मे भी हो सकता है जो जो भी लिमिट यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। करो भाई, लिमिट r टेंस टू 0 रखो, इसको y को r साइन थीटा, x को r साइन कॉस थीटा, y को r साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया ना। तो इसमें इसमें r का काम ही नहीं, r तो गायब हो गया, तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये दिस डिपेंड्स ऑन थीटा, मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि थीटा तो कोई भी एंगल हो सकता है, तो वी कैन टेक एनी कर्व इन द नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, ये है। तो इट शुड बी मस्ट बी फ्री ऑफ थीटा, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसीलिए। सर हाँ जी। सर इसी क्वेश्चन के ना पार्ट ए और बी में डाउट है। क्या डाउट है बताइए। मतलब उसमें बाउंडेडनेस कैसे चेक करते हैं सर? बाउंडेड के लिए आपको चेक करना है कि वही कि आपको दिखाओ कि ये जो एफ एक्स वाई है इसका मॉड लेस देन इक्वल टू m होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये दिखाओ। मतलब ये कभी इन्फिनाइट नहीं हो सकती, आप एक्स वाई की कोई वैल्यू लो कभी इन्फिनाइट आंसर नहीं देगी, ये है। मतलब सर पहले एफ एक्स फाइंड करना है ये क्वेश्चन रूल लगा के, उसके बाद ऐसे शो करना है कि मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर। हाँ हाँ हाँ, वो लेस देन इक्वल टू सम नंबर होगा, वो बाउंड दिखा दो उससे। मतलब फंक्शन ऑफ आर नहीं होना चाहिए ना। फंक्शन ऑफ आर, मतलब अगर आर आ जाएगा तो फाइनाइट नहीं हाँ पाएगा। आर बहुत लार्ज ले लेंगे, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। तो उसको आप पोलर फॉर्म में लिख दीजिए, और अगर आर पे डिपेंड कर गया इसका मतलब है कि आर अगर बहुत लार्ज लेंगे तो फंक्शन बहुत लार्ज हो जाएगी, सही कह रहे हैं। हाँ सही वही है, तो मतलब वही जैसे मान लो एफ एक्स वाई है, तो इसको आप आर में कन्वर्ट कर लो, और अगर आर पे मतलब आर टाइम समथिंग आ गया तो ये तो थीटा में जो आएगा वो तो बाउंडेड ही होगा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा बाउंडेड फंक्शन है। बस देखना डिनोमिनेटर में कुछ वैसा ना आए जो कि जीरो हो जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया फिर अनबाउंडेड हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर किसी भी एक पॉइंट पे जीरो हो गया तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, तो वैसा है। और अगर ये बाउंडेड क्वांटिटी है और आर साथ में अगर आ गया, इसका मतलब है कि जब मैं रेडियस बहुत लार्ज लूँगा तो ये वही चीज़ है जैसे ये लिखना एक्स वाई टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एग्जाम्पल के लिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू आर टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ये मतलब है कि हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो बहुत लार्ज, या कोई एक इन्फिनिटी करवा दो, एक्स को सिर्फ इन्फिनिटी करवा दो, है ना, या सिर्फ वाई को इन्फिनिटी करवा दो, तब भी दूसरे को फाइनाइट कर लो, है ना। यहाँ एक्स को कोई कांस्टेंट फिक्स कर लो या वाई को कोई कांस्टेंट कर लो। तो इन तीनों केस में ये और लिख रहा हूँ, चाहे वाई लार्ज हो या एक्स लार्ज हो या दोनों लार्ज हो रहा हो, तो आर इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और आर जब इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो ये फंक्शन इन्फिनिटी पे चली जाएगी। और अगर कोई फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करे मतलब वो अनबाउंडेड है, ये चीज़ है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी कुछ कन्फ्यूजन है, पूछिए। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रितिका, वो उसको देखते हैं।